जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। जय महाकाल। साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो पिछली वीडियो आई थी यक्षिणी को लेके कि कुछ मूल नियम थे, आज मैं आप लोगों को एक्चुअल में बताने जा रहा हूँ कि यक्षिणी होती कौन है या यक्षिणी क्या है, एक्चुअल में क्या है। नॉर्मली आदमी बोलते हैं कि यक्ष की जो पत्नियाँ होती हैं वो यक्षिणी होती हैं, लेकिन ये हैं कौन, अब इसको समझते हैं। पहले तो पुराणों के हिसाब से समझते हैं, ठीक है, उसके बाद लॉजिकली समझेंगे। सबसे पहले पुराणों के हिसाब से ऐसे देवी देवता जिन्हें से स्वर्ग से निष्कासित कर दिया गया, ठीक है, वो बन गई यक्षिणी। यक्षिणी ये पुराणों का हिसाब है, लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी एक्चुअल में ये है कि मान लीजिए कि आप हैं, आपने अच्छे कर्म किए और आपकी अकस्मात मृत्यु हो गई, तो आप जो बनेंगे वो भूत बनेंगे, लेकिन किस लेवल के? थोड़े से स्टैंडर्ड लेवल के। स्टैंडर्ड मतलब अच्छे वाले भूत। लेकिन अगर जैसे कि मान लीजिए कि हम साधक हैं, आप भी साधक हैं, हम भी साधक हैं, और मेरी मृत्यु अगर होती है, जो कि तय है, हर आदमी जो आया है वो जाएगा, मेरी मृत्यु होती है जब, तो मैं अगर अपने जो मेरे दायित्व हैं, मतलब जो मेरे कर्म हैं, उनको मैं पूरा नहीं कर पाया तो मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा ना। तो फिर मैं क्या करूँगा? अब मेरी उम्र तो प्रॉपर पूरी हो गई, मोक्ष मिला नहीं, तो मेरे पास दो ऑप्शन होंगे। या तो मैं अपने दोबारा से उस कार्य को करने के लिए दोबारा जन्म लूं, नहीं तो मैं किसी योनि में जाके उसमें जन्म लूं। अब योनि कौन सी हो गई? सबसे पहले आपकी योनि हो जाती है इसमें, अगर पुराणों के भी हिसाब से समझे तो या तो मैं किन्नर योनि में जन्म लूं। अब अप्सरा तो होती नहीं, क्योंकि अप्सरा तो स्त्री वाला होता ना। किन्नर योनि में जन्म लूं या अप्सरा में जाऊं, क्योंकि अब ऐसे समझ लो, अब आप कहोगे अप्सरा में कैसे जा सकते हो? इसलिए जा सकता हूं क्योंकि आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता, समझ रहे हैं? या मैं नाग बन जाऊं, या मैं राक्षस बन जाऊं, या मैं पिशाच बन जाऊं, या गंधर्व बन जाऊं। अगर मेरे ज़्यादा ही अच्छे कर्म हैं और मैं मोक्ष पाना चाहता हूं, ठीक है, और मैं मोक्ष पाने के बाद मैं अपना चाहता हूं कि भगवान का गण बन जाऊं, तो फिर मेरे को दो गण मिलेंगे, या तो देवगण या यक्षगण। ऐसे करके ही मैं उसमें से दो में से एक बन जाऊंगा। अब जैसा मेरा प्रारब्ध होगा, जैसा मैंने साधनाएं करी होंगी उस लेवल पे, अगर मैंने ज़्यादा ही पर्टिकुलर जैसे माता भवानी की साधना करी है प्रॉपर, तो फिर मैं उनका गण बनूंगा। उनका गण बनूंगा मतलब कि यक्षिणी बनूंगा। अगर मैं भगवान शिव को ज़्यादा मानूंगा, शिव की ही साधना करता रहूँगा, तो मैं यक्ष बनूंगा। अब ये तो हो गया कि यक्ष और यक्षिणी बनते कैसे हैं। अब दूसरा इसमें आता है कि पुराणों में लिखा गया है कि इन्हें अलग क्यों किया गया, और ऐसा क्या है कि यक्षिणी साधना और यक्ष साधना आदमी करता है और कोई साधना क्यों नहीं करता जल्दी? क्योंकि यक्ष और यक्षिणी जो थे, पहले तो एक्चुअल में उनका कोई भी डिवाइडेशन नहीं हुआ था। वो जो थे वो पहले देवता ही गण में आते थे, लेकिन बाद में प्रोसेस क्या हुआ कि जो भी इनका साधक होता है, मान लीजिए कि आप इनके साधक हैं, आप इनकी साधना कर रहे हैं, तो इसमें आपको सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जैसे ही आपको यक्षिणी यक्ष प्रसन्न हो जाएंगे, तो आपको जो भी आपके मान लीजिए किस्मत में ये लिखा है कि आप ज़िंदगी भर भीख मांगेंगे, समझ रहे हैं?
तो आपकी किस्मत को पलट देंगे, आपको राजा बना देंगे, भिखारी से राजा बना देंगे। लेकिन उसके लिए आप वो पूरे नियम को तोड़ देते हैं, क्योंकि आप उनके साथ हैं, उन्होंने सारे नियम तोड़ दिए ना। अब ये क्यों तोड़े, इसका भी रीज़न है, क्योंकि ये जब आदमी गण बनता है तो ये बनता है सीधा महादेव और माता पार्वती का। और हर एक रामायण में भी अगर उठाओगे तो उसमें भी एक चौपाई है, भागो मेट सके त्रिपुरारी, मतलब भाग को भी वो ख़त्म कर सकते हैं। तो ऐसे ही करके वो कर देते हैं। अब जब उनको ये कार्य रहे तो देवता रुष्ट हुए, फिर फैसला हुआ कि आप तो किसी के भी सब कुछ बदल देते हो। तो बोले हमारा साधक है, हम कर देंगे। तो ऐसे ही करके उन्होंने दो चार ऐसे भी काम कर दिए, जैसे मान लीजिए साधक ने बोल दिया कि उसकी मृत्यु हो जाए, उस पर बोल दिया, शक्ति चला दी, तो वो मर गया। लेकिन देवता ऐसा नहीं करते, तो इसलिए इन्हें स्वर्ग से अलग कर दिया गया। अब जब अलग कर दिया गया तो ये जाए कहाँ? तो जब जाने के लिए, रहने के लिए इनके पास प्रॉपर जगह नहीं थी, तो ये महादेव के पास गए। बोले आप बताइए अब मैं क्या करूं, मुझे तो बिल्कुल ही अलग कर दिया गया। तो उन्होंने बोला कि आप जाइए यक्ष, आज से आप लोग यक्ष कहलाएंगे और हमारे ही सेवक होंगे, मतलब हमारे ही गण होंगे एक। तो बोले ठीक है। अब इसके बाद लड़ाई हुई कि राजा कौन बनेगा। तो जो कुबेर थे उनको राजा बनाया गया यक्षराज, समझ रहे हैं? यक्षराज कुबेर बोलते हैं इसीलिए। तो कुबेर के अंडर में हम लोग काम करते हैं। अब इससे एक पॉइंट और निकल के आता है कि पैसा जो है वो किसके अंडर में आता है? कुबेर जी के अंडर में। अब जब यक्षिणी की या यक्ष की हम साधना करते हैं तो वो एक्चुअल में हम साधना तो कर रहे हैं लोगों की, लेकिन वो धन कहाँ से लाते हैं? कोई प्रॉपर जरिया तो होगा उनका ना। तो वो होता है कुबेर जी के पास। अब उसमें क्या है कि वो अपने साधकों को हमेशा खुश रखते हैं, यक्ष और यक्षिणियाँ। तो इसलिए वो आपके ऐसे मार्ग खोलते चले जाते हैं जिससे धन आता रहे, क्योंकि उनके राजा ही जब पैसे में है, सोने में ही लदे रहते हैं, सोने का भंडार है। और दूसरी बात, उस राजा के ऊपर साक्षात तीनों त्रिलोकीनाथ जिसे बोलते हैं, तीनों लोकों के राजा महादेव और माता पार्वती का हाथ है। मतलब ऐसे समझ लो कि शिव और शक्ति, ठीक है, मतलब कि एक्चुअल में सदाशिव का हाथ जिस पे हो तो उसे क्या दिक्कत है? तो जब उसके अंडर का कोई भी आदमी, वो तो कुछ भी कर सकता है ना। इसलिए जो यक्षिणी साधना होती है उसमें आपको जो चाहिए वो मिल जाता है। अब ये वीडियो तो हो गई यक्षिणी क्या होती है, यक्ष क्या होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं समझाऊंगा कि यक्षिणी साधना कौन कौन कर सकते हैं, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब मेरे को इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पे क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।